चलिए आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये मेरा बॉर्डर का डिज़ाइन है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये जो मेरा कॉर्नर है, मैंने यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लिया। और इस तरह से हम अपना पहला स्टेप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेम कलर का ही थ्रेड यूज़ किया है, क्योंकि मैं ये स्लिप्स में बना रही हूँ ब्लाउज़ के। तो मैंने यहाँ सेम कलर का ही थ्रेड लिया है। तो बस हमें ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और इस तरह से ग्राफ के पास निकालेंगे। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ तीनों के सेंटर में इस तरह से नीडल को मैंने डाल दिया है और इस तरह से हमें थ्रेड को आगे रखना है। तो बस इसी तरह से हमें हर कॉर्नर में ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और इस तरह से ग्राफ के पास निकालेंगे और थ्रेड को हमें नीडल के आगे रखना है। तो अब हमें इस वाले कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से। तो मैं इसे ब्लाउज के स्लीव्स में बना रही हूँ। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और बस तरह से अब हमें यहाँ ना, यानी जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना है। तो मैं यहाँ सेम कलर का थ्रेड ले रही हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद का कंट्रास्ट का कोई भी थ्रेड ले सकते हैं। तो बस इसी तरह से आपको बस पहला स्टेप करना है। जैसे जैसे ये ग्राफ जा रहा है आपको बस वैसे वैसे जाना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, पहले वाले सेंटर में ही हमें डाल के यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें आना है। और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो बस हमें जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे जाना है। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये जो मेरा ग्राफ है इससे थोड़ा सा ऊपर हमें नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकाल लेना है। थ्रेड को नीडल के आगे रखना। अब इस पॉइंट में आएंगे तो सेम इसी पॉइंट में हमें सेंटर में डालेंगे और इस तरह से ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें पहला स्टेप करते जाना है। जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे जाना है और बस हमें ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल डालना है, ग्राफ के पास निकालना है और थ्रेड को हमें हमेशा नीडल के आगे रखना है। और जब भी इस तरह से यहाँ पे इसमें सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालते हुए हमें ग्राफ के पास निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, फिर से हमें इसी तरह से। तो बस इसी तरह से हमें पहला स्टेप जहाँ तक भी मेरा ये बॉर्डर है वहाँ तक हमें कर लेना है। तो मैंने इसी तरह से पहला स्टेप कर लिया। अब हम दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं। तो इसके लिए अब हम यहाँ से यहाँ नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें इस पॉइंट में आना, तो यहाँ भी इस तरह से बस जहाँ पहले से थ्रेड था सेम उसी जगह में हमें नीडल को डालना, उसी पॉइंट में डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो फिर हमें यहाँ आना है। तो देखिए जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था हम वहाँ पे आ चुके हैं। तो ठीक यहाँ पे इस तरह से नीडल को हमें डाउन कर लेना है। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे इस पॉइंट में इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया और इसके बाद अब हमें यहाँ से यहाँ बनाना। तो जब हम यहाँ से यहाँ बनाएंगे तो हमें पहले वाला जो थ्रेड है इसके नीचे से और फिर हमें यहाँ से यहाँ बना देना है। तो बस जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे सेम जैसे हम लोग पहले स्टेप में किए थे दूसरे स्टेप में भी हमें वही करना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि जब भी दो थ्रेड हो जाए तो हमें ऑल्टरनेट करना है। जैसे हम इस पॉइंट पर अभी नीडल को निकाल कर यहाँ पे लाते हैं और थ्रेड को आगे रखते हैं। तो मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो देखिए बस इसी तरह से हमें अपना ये दूसरा स्टेप करना है। फिर से हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे ग्राफ मेरा जा रहा है बस वैसे वैसे जाना। और जब हम इस समय यहाँ पे आएंगे तो बस हमें सेम उसी पॉइंट में नीडल को डालना है और इसी पॉइंट में
निकाल लेना है। तो बस पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो बस इसी तरह से हम अपना दूसरा स्टेप पूरा कर लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से दूसरा स्टेप भी कर लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो हम पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे ऊपर से, और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डालते हुए हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और ठीक इस डॉट पे हमें डाल लेना है। तो अब यहाँ से मेरा तीसरा स्टेप स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस क्रॉस के पास से हमें नीडल को निकाल लेना। देखिए हमें इस क्रॉस के पास से नीडल को निकाल लेंगे और इस तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए बस हमें अपने नीडल को हाफ सर्कल सेमी सर्कल हम बनाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, तो हमें ये वाला क्रॉस उठाएंगे और फिर जो मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा था उसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर से हमें इस तरह से देखिए इसके बीच से निकालेंगे। फिर से हमें यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है और फिर हम तीसरे वाले कॉर्नर में जाएंगे, यहाँ भी हमें ये थ्रेड उठाना है और इस तरह से इसमें 4 थ्रेड हो गया है। तो जब इस तरह से ये 4 थ्रेड हो जाए तो हमें ये जो पहला थ्रेड है इसे उठाएंगे, फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से और फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से। फिर इसके बाद अब हमें यहाँ पे आना है, यहाँ भी क्रॉस के पास ये पहला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से यहाँ यानी हाफ सर्कल बनाते हुए हमें अपना ये तीसरा स्टेप करते जाना है। तो बस इसी तरह से हम इनके बीच से नीडल को निकालते हुए अपना तीसरा स्टेप कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से तीसरा स्टेप कर लिया। अब हमें यहाँ पे चौथा स्टेप करना है। बस इसी तरह से हाफ सर्कल बनाते हुए हमें, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इस डायमंड में 4 थ्रेड है, तो मैं पहले और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लूँगी। इसी तरह से हम यहाँ आ जाएंगे और हाफ सर्कल बनाते हुए देखिए इस तरह से बस ऑल्टरनेट करना, एक बार ऊपर एक बार नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। देखिए इस तरह से क्रॉस के पास जो ये पहला वाला थ्रेड है इसे मैंने उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए मैंने यहीं से तीसरा स्टेप स्टार्ट किया था, तो अब हम यहाँ से चौथा स्टेप करेंगे। तो बस इसके बीच से हम नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से हमें बना लेना है। हर पॉइंट के बीच से निकालेंगे। फिर इस तरह से 4 थ्रेड हो तो हमें ऑल्टरनेट करना, पहले डाउन फिर अप फिर डाउन। फिर यहाँ भी 4 थ्रेड है तो हमें डाउन, पहले डाउन फिर अप फिर डाउन। तो अब हम यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से हमें एक बार पॉइंट से निकालना है और इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो डाउन अप डाउन करके हमें नीडल को निकालते जाना है। सेम इसी तरीके जैसे हमने तीसरा स्टेप किया था हमें चौथा स्टेप भी उसी तरह से कर लेना है। अब हम एक एक करके इन तीनों पॉइंट से हमें नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर हम दूसरे वाले पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ भी जाने के बाद ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तीसरे वाले में, तो यहाँ भी ये पहला वाला थ्रेड हमें इस तरह से नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ पे दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से।
तो अभी 4 थ्रेड है तो ऑल्टरनेट करना है, फिर इसी तरह। तो बस इसी तरह से हमें इन सब को बना लेना है। तो देखिए ये बनने के बाद मेरा अब ये कंप्लीट हो गया और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसे मैंने स्लिप्स में बनाया है, आप चाहे तो इसे बॉर्डर के रूप में कहीं भी बना सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को इसे शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।